अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र व लयालिन अश्र। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। दरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए। हज़रात अज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मखलूक के अंदर तफाजुल रखा है। जैसा कि इंसान को तमाम मखलूक़ात पे फजीलत दी है, इंसानों में से अंबिया को तमाम इंसानों पे फजीलत अता की है। महीनों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 महीने हुर्मत वाले बनाए। इसी तरह दिनों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुल्हज्जा के 10 दिन, पहला अशरा जो है, इसको तमाम दिनों पर फजीलत अता की है। और ये दिन अल्लाह के यहाँ बड़ी ही अज़मत के हामिल हैं। इनकी अज़मत के लिए यही बात काफ़ी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इनकी कसम उठाई है। वल फज्र, फजर के वक़्त की कसम, वलयालिन अशर, और 10 रातों की कसम। इससे मुराद जुल्हज्जा के 10 दिन। अब ये 10 दिन कितनी फजीलत वाले हैं। सही बुखारी की रिवायत, वअन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अय्यामिन अहब्बु इलल्लाहि अल-अमलु फ़ीहिन्ना मिन हाज़िहिल अय्याम। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ कोई दिन इतने ज़्यादा महबूब नहीं है कि जिसमें किया हुआ अमल अल्लाह को ज़्यादा पसंदीदा हो बनिस्बत इन 10 दिनों के। क़ील वलल जिहाद या फ़ी सबीलिल्लाह। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, जो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, क्या ये अमल भी इन दिनों के अमल से कम है? तो मैं वलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, हाँ, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना इन दिनों का अमल उससे भी अफजल है। इल्ला रजुलुन खरज बिनफ्सिही व मालिही सुम्मा लम यरजिअ हत्ता तुहराकु मुहजतु दमिही। मैं सिवाय उस मुजाहिद के, वो मुजाहिद जो अपनी जान पेश करे, अपना माल पेश करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों कबूल कर ले। न उसका माल वापस आया, न उसकी जान वापस आई, उसका सब कुछ जिहाद में काम आ गया, वो मुजाहिद अफजल है। उसके अलावा मैं इन दिनों में किया हुआ अमल जिहाद के अमल से भी अफजल है। तो मेरे भाइयों, ये दिन अल्लाह के यहाँ बड़ी फजीलत के हामिल हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन रआ हिलाल ज़िलहज्जा व अराद अन युज़हिया, जो बंदा जुल्हज्जा का चाँद देख ले और फिर उसका कुर्बानी का इरादा भी हो, फला यअख़ुज़न्ना मिन अज़फ़ारिही वला मिन शअरिही शैआ, ना अपने बाल काटे, ना अपने नाखून तराशे। जिस बंदे का कुर्बानी का इरादा हो, बालों से मुराद सर के बाल, बगलों के बाल, ज़ेरे नाफ बाल, जब जुल्हज्जा का चाँद तुलू हो जाए फिर कोई बाल ना काटे, उससे पहले पहले काट सकता है। इसी तरह अगर कोई शख्स खुद तो कुर्बानी नहीं कर रहा, लेकिन घर का सरबरा वालिद मोहतरम कुर्बानी करते हैं और अपनी कुर्बानी में अपनी औलाद को भी शरीक करते हैं, अल्लाह ये मेरी तरफ से, मेरे अहले खाना की तरफ से, इस तरह कुर्बानी करते हैं, तो तब घर वालों को, जो खुद कुर्बानी नहीं कर रहे, वालिद मोहतरम कर रहे हैं, तो वो घर वाले वो भी अपने ना बाल काटेंगे ना नाखून तराशेंगे, क्योंकि उनको कुर्बानी में शरीक किया जा रहा है। गोया के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात का हुक्म दिया। आखिरी बात, आखिरी हदीस
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स वादी बतहा के अंदर जाए और वहाँ से 2 सुरख ऊँटनियाँ माल से लदी हुई फ्री में लेके आए और उसके मुकाबले में एक शख्स वो कुरान करीम की 2 आयात फ़हम के साथ सीख ले, तो मैं ये बंदा कुरान करीम को सीखने वाला ये उससे कहीं बेहतर है। तो ये इस हदीस को बयान करने का मकसद, हमने फ़हम कुरान के हवाले से एक क्लास का आगाज़ किया है रज़ा बलाग के अंदर 5 नंबर गली, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने अल आसिम कुरान इंस्टीट्यूट के नाम से इदारा है। तो वहाँ पे हमने मगरिब की नमाज के फ़ौरी बाद तफसीरुल कुरान की क्लास होती है 45 मिनट की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के 5 हकूक़ हर मुसलमान पर रखे हैं और उनमें से एक हक कुरान करीम का फ़हम भी है कि हम में से हर शख्स अपनी ज़िंदगी में वक़्त निकाले कुरान करीम को समझने के लिए। उसको पता तो हो उसका रब उसे किस बात का हुक्म दे रहा है। तो तमाम भाई जिनके पास भी मौका है वो लाजमी तौर पे ऐसी क्लास में शामिल हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताब व सुन्नत को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।